हे एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सेसरी ग्लैंड्स इन फीमेल्स। लास्ट वीडियो में हमने पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया था, जिसमें हमने यूट्रस, ओविडक्ट और ओवरी को देखा था। आज हम पढ़ेंगे इसके बचे हुए पार्ट, जिसमें है एक्सेसरी ग्लैंड्स। एक्सेसरी ग्लैंड फीमेल में भी 3 होती हैं, जैसे कि मेल में भी 3 होती हैं। पहली ग्लैंड है ग्रेटर वेस्टिब्यूलर, या फिर इसका दूसरा नाम है बार्थोलिन ग्लैंड, यानी बार्थोलिन ग्लैंड को ही हम ग्रेटर वेस्टिब्यूलर भी कहते हैं। 1 पेयर होती है, ये कल हमने डायग्राम में देखा था। रेडिश येलो कलर की होती है और ये होते कहाँ पर है? वेजाइना के लेटरल साइड पर। ये हमने कल डायग्राम में देखा था। ये वेजाइना थी, वेजाइना की दोनों लेटरल साइड पर यहाँ पर बार्थोलिन ग्लैंड थी और 1 पेयर है, यानी कि टोटल 2 होती हैं। और ये एक बेसिक लिक्विड सिक्रीट करती है, यानी इसका जो सिक्रीशन होता है उसका नेचर बेसिक होता है, जिसकी वजह से ये एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करती है। यानी अगर वेजाइना में एसिडिटी हो गई, यानी उसका पीएच एसिडिक हो गया, तो उसको न्यूट्रलाइज करने का काम ये करती है। दूसरी ग्लैंड होती है लेसर वेस्टिब्यूलर, या फिर पैरायूरेथ्रल ग्लैंड, या फिर स्किनीज ग्लैंड। ये तीनों इसी के नाम है। ये यूरेथ्रा के पास प्रेजेंट होती है, इसलिए इसको पैरायूरेथ्रल भी कहते हैं। लेसर वेस्टिब्यूलर के बहुत सारे नंबर होते हैं, बहुत सारी होती है ग्लैंड, और ये जो सब्सटेंस सिक्रेट करती हैं वो लुब्रिकेटिंग होता है, मतलब चिकनाई प्रोवाइड करता है। थर्ड ग्लैंड है और सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड है मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड सारी फीमेल मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, यानी जितनी भी मैमल्स फीमेल होती हैं उन सब में हमें मेमरी ग्लैंड देखने को मिलती है। हालांकि ये ग्लैंड मेल में भी मिलती है, बट ये डेवलप्ड होती है केवल फीमेल में। तो हम मैमल्स बोलते ही उसे हैं जिसमें मेमरी ग्लैंड होती है, तो फीमेल की मैमल्स में ये मेमरी ग्लैंड होती है, इसलिए इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। नंबर कितने होते हैं इसके? 1 पेयर, यानी टोटल 2 होती हैं। ये ग्लैंडुलर टिश्यू और फैट से मिलकर बनी होती है। एक तो होता है उसमें फैट और दूसरी होती है ग्लैंड्स, जो कि सिक्रीशन करती हैं। ग्लैंडुलर टिश्यू डिवाइडेड रहता है 15 से 20 मेमरी लोब्स में। ये मेमरी लोब्स जो होते हैं, इसके अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं। इन सेल्स को हम बोलते हैं एल्व्यूलाई। बलून जैसी सेल्स होती हैं, ये मिलकर बनाती हैं ग्लैंडुलर टिश्यू या फिर मेमरी लोब्स। फिर एल्व्यूलाई जो होती है वो मिल्क सिक्रीट करती है, और ये मिल्क स्टोर कहाँ होता है? एल्व्यूलाई के ल्यूमन में, यानी एल्व्यूलाई ने मिल्क बनाया और वो उसी की कैविटी के अंदर स्टोर हो गया। ये एल्व्यूलाई मेमरी टिब्यूल्स में खुलती हैं। फिर ये टिब्यूल्स आगे जाकर मेमरी डक्ट बनाती हैं। मेमरी डक्ट आगे मेमरी एम्पिला में खुलती हैं, और मेमरी एम्पिला आगे लेक्टिफेरस डक्ट में खुलती हैं। इसको एक बार हम डायग्राम से देखते हैं। ये है एक मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड में ये पीछे की साइड्स हमें यहाँ पे रिब्स दिखाई दे रही हैं। अब ये आते हैं, ये साइड में जो इकट्ठा होता है ये होता है फैट। ये छोटे छोटे जो दिख रहे हैं इनको हम बोलते हैं मेमरी लोब्स। इस मेमरी लोब्स के अंदर बहुत सारी एल्व्यूलाई होती हैं, जिन्हें हम मेमरी एल्व्यूलाई कहते हैं। इसके अंदर ही मिल्क बनता है और यहाँ पर स्टोर रहता है। उसके बाद ये जाता है मेमरी टिब्यूल में। मेमरी टिब्यूल से होता हुआ ये जाता है मेमरी डक्ट में। मेमरी डक्ट एक थोड़े से मोटे पाइप में खुलते हैं, जिसको हम बोलते हैं मेमरी एम्पुला। मेमरी एम्पुला आगे जाकर फिर खुलती है लेक्टिफेरस डक्ट में, और लेक्टिफेरस डक्ट आगे निप्पल में ओपन हो जाता है। इस तरीके से ये बहुत सारे डक्ट्स मिलकर पूरा ये मिल्क का सिक्रीशन का पाथवे बनाती है। तो इसका कैसे पाथवे होगा? एल्व्यूलाई, एल्व्यूलाई से मेमरी टिब्यूल, मेमरी टिब्यूल से मेमरी डक्ट, उसके बाद एम्पुला, उसके बाद लेक्टिफेरस डक्ट और देन निप्पल। ये होता है एक मेमरी ग्लैंड। और ये पीछे की साइड यहाँ पर ये रिब्स प्रेजेंट है। रिब्स के बीच बीच में ये है मसल्स है, और ये वाला जो पोर्शन ये है पेक्टोरलिस मेजर मसल। तो ये एक मेमरी ग्लैंड है, ऐसे टोटल 2 होती हैं। ये मेमरी ग्लैंड, इनका काम होता है मिल्क प्रोड्यूस करना, और ये कब प्रोड्यूस करती हैं? प्रेगनेंसी के बाद, यानी डिलीवरी के बाद। तो ये मेमरी ग्लैंड में से जो मिल्क निकलता है फर्स्ट टाइम पर, यानी डिलीवरी के बाद जो फर्स्ट टाइम मिल्क प्रोड्यूस होता है, उस मिल्क को हम बोलते हैं कोलोस्ट्रम। ये कोलोस्ट्रम जो होता है वो थोड़ा सा येलो कलर का होता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, IgA एंटीबॉडी। ये IgA एंटीबॉडी जो होती है ये पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, जो आगे बेबी ने बर्थ लिया है उसको। तो ये बहुत ही जरूरी होती है, इसलिए बोलते हैं कि मदर का मिल्क जरूर फीड करवाना चाहिए, क्योंकि उससे एंटीबॉडी मिलती है जिससे कि बेबी की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। बट पहला मिल्क जनरली लोग
यूज नहीं करते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट मिल्क हमेशा यूज करना चाहिए, उसी को हम कोलेस्ट्रॉम कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन भी आ सकता है, तो ये पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब मदर के मिल्क में होता क्या क्या है? मदर के मिल्क में होता है फैट, केसीन प्रोटीन, लैक्टोज और मिनरल्स और विटामिन। तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं मदर मिल्क में, जो कि एक बेबी की ग्रोथ के लिए सफिशिएंट होते हैं, इसलिए मदर मिल्क ही पिलाया जाता है। डेली मिल्क सिक्रीशन होता है 1 से 2 लीटर। तो डेली एक मदर में 1 से 2 लीटर मिल्क सिक्रीशन हो सकता है, थोड़ा वेरी कर सकता है, ये जनरल आइडिया है। मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन, यानी मिल्क इजेक्शन के लिए जो हार्मोन होता है वो होता है ऑक्सीटोसिन, और ये लेबर पेन के लिए भी जरूरी होता है। तो यही हार्मोन होता है जो कि मिल्क इजेक्शन के लिए जरूरी होता है। लेकिन मिल्क सिक्रीशन के लिए प्रोलैक्टिन जरूरी होता है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यहाँ कई बार क्वेश्चन नेगेटिव हो जाते हैं कि मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन तो ऑक्सीटोसिन है और सिक्रीटिंग हार्मोन है प्रोलैक्टिन। तो ये थी मेमरी ग्लैंड और बाकी सारी ग्लैंड्स। कल से हम पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस। तो इस वीडियो में आपको कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको किसी और टॉपिक की वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। फॉर मोर वीडियोस लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।